हेलो, नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर हम 13 नंबर की क्लास पर पहुँच चुके हैं और लगातार यहाँ पर क्या है कि 12 क्लास मैं ले चुका हूँ और जिसने भी यहाँ पर 12 क्लास मेरे साथ में ली है तो ये समझकर चलिए आपकी 25 नंबर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। 30 में से आप 25 नंबर बिल्कुल एकदम यहाँ पर लेकर आ सकते हो अगर आपने पिछली 11 क्लास देख ली। ऐसे ही हम 40 क्लास लेने वाले हैं। यहाँ 11वीं क्लास में ही हम यहाँ पर 30 में से 30 ला पा रहे हैं। मैंने तो जबकि बोला था कि 40 दिन में 30 में से 30 लेकर आएंगे, लेकिन नहीं। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, 13 क्लास हुई है। ये कितनी? 13 क्लास। ठीक है, 13 ही क्लास में आप यहाँ पर कर पा रहे होंगे। क्या कर पा रहे होंगे भाई? 30 में से 28 क्वेश्चन तो बन ही रहे होंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं बन पा रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने नोट चिपकाया यहाँ पर आपके लिए। 2000 का नोट जो बंद हो चुका है। संभावना अगर 1% भी हो तो लड़ जाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा है, संभावना 1% भी लग रही है कि मैं पास हो सकता हूं, तो आप बराबर मेरे साथ चल सकते हो और हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अभी तो 11वें नंबर, 12वें नंबर, 13वें नंबर पर ही आए मेरे भाई। 13 ही क्लास हुई है। 40 क्लास मतलब कि 27 क्लास और बची है। 27 क्लास में क्या कुछ नहीं हो सकता आपको पता है। और एग्जाम डेट का तो आप छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम तो होती रहेगी। देखो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, पीहू काशी से 30 मीटर पूर्व में चलता है। जो पीहू है, मैंने क्या बोला था आपको, दिशा दूरी का क्वेश्चन है ये। दिशा दूरी का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या चाहिए हमको? एक तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पश्चिम किधर है, पूर्व किधर है। उसके बाद दायां बायां आना चाहिए। अगर पूर्व की तरफ मुंह करके बैठा है तो दायां बायां किधर होगा, ये चीजें आनी चाहिए। तो समझ लीजिए कि यहाँ दिशा दूरी का क्वेश्चन सोल्व होने वाला है हमसे और हर किसी से हो जाएगा। तो उत्तर और दक्षिण तो मेरे भाई सबको पता है। उत्तर ऊपर की तरफ होता है, दक्षिण यहाँ पर नीचे की तरफ। लेकिन पूर्व और पश्चिम में यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो पूर्व पश्चिम का कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। एक बार और कर देता हूं मैं। यहाँ पर क्या है कि जो कॉपी है हमारी, बुक है हमारी, लैपटॉप है, फोन है, या फिर ये मेरा बोर्ड है, मैं इसकी तरफ देखूंगा और मेरा सीधा हाथ जिधर की साइड होगा उधर क्या होने वाला है? पूर्व। क्या होने वाला है? पूर्व। ठीक है, और उल्टे हाथ की तरफ दक्षिण होने वाला है। कोई समस्या? ये चीजें आप याद रखोगे तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। पीहू जो है, पीहू कहां से चला है भाई? काशी से चला है। कहां से चला है? ये काशी, ये काशी। और पीहू का पी यहां पर ले लिया हमने। पूर्व में 30 मीटर जाता है मेरे भाई। पूर्व में मतलब पूर्व किधर? उधर की साइड। ये गया, कितना गया? 30 मीटर। ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है? रिया जो है काशी के उत्तर में। अब काशी यहां पर है और इसके उत्तर में 26 मीटर और स्वाति के पश्चिम में 10 मीटर पर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो काशी के उत्तर में 26 मीटर। अब काशी यहां पर है, इसका उत्तर किधर है? ऊपर की साइड। तो यहां पर कितना है? 26 मीटर। कोई इशू? कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्वाति के पश्चिम में 10 मीटर है। अब कौन है स्वाति के पश्चिम में? तो ये काशी होगा। स्वाति के पश्चिम में 10 मीटर है। अब स्वाति किधर आने वाली है मेरे भाई? पश्चिम की बात करो अगर मैं, यहां पर क्या है? पश्चिम। स्वाति यहीं कहीं 10 मीटर पर होगी। ये स्वाति यहीं कहीं 10 मीटर। जब स्वाति यहां होगी तो ही तो स्वाति के पूर्व में, स्वाति के पश्चिम में 10 मीटर हो पाएगी क्या? काशी। ठीक है, थोड़ा क्या है कि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज होना नहीं है मेरा। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार समझाता हूं मैं। जो रिया है, रिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रिया की। अब ये काशी लिखा गया है, काशी, इसको हटा दो। ये काशी। ठीक है, काशी के उत्तर में 26 मीटर। तो काशी का उत्तर किधर है? ऊपर की साइड। तो यहां पर ये रिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि और की जब भी बात कर रही है तो ये जो फर्स्ट वाला रहता है ना, इसकी बात कर रहा होगा ये। ठीक है, और की अगर बात कर रहा है ये तो फर्स्ट वाले की। स्वाति के पश्चिम में 10 मीटर पर है। ठीक है, अब और की बात कर रहा है तो रिया की बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है? स्वाति के पश्चिम में 10 मीटर पर है। तो रिया की बात कर रहा है, ना कि ये काशी की बात कर रहा है। ठीक है, ये 10 मीटर पर है। ठीक, कौन? स्वाति। ये स्वाति यहां पर। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं। उसके बाद बोल रहा है ये टीना जो है स्वाति से 40 मीटर दक्षिण में। अब स्वाति से 40 मीटर फिर दक्षिण में तो हम 26 चले थे। ये 40 मीटर दक्षिण में कौन है? टीना।
ये यहाँ पर टीना आ गई, ठीक है। उसके बाद टीना जो है उर्वी से 20 मीटर पश्चिम में। अब उर्वी से 20 मीटर पश्चिम में है, तो ये 20 मीटर और उर्वी यहाँ पर, ठीक, ये उर्वी हो गया। अब उर्वी के संदर्भ में पीहू की बात कर रहा है, ये उर्वी के संदर्भ में यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, पीहू की। तो पीहू कहाँ है, पीहू काशी से। अब पीहू जो है ये यहाँ इसकी बात कर रहा है, ये पीहू यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, क्या बोल रहा है किस दिशा में, तो दिशा बतानी है, तो एक तो उत्तर और इधर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आ गई बात समझ में। बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था मेरे भाई, और इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ गया तो आप बहुत ही किस्मत वाले होंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई कर नहीं पाता है, तो कट ऑफ जो जाएगी वो लो लेवल पर जाएगी, ठीक है। अगर इसको कर पाए आप तो यहाँ पर पास होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं। अब देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया है। अब सिलोजिज्म का क्वेश्चन क्या है कि डायग्राम बनाकर करते हैं हम, जैसे बोल रहा है कुछ ट्रक लॉरी, ट्रक अलग, ये ट्रक, ठीक है, लॉरी है, कुछ ट्रक। अब ये कुछ ट्रक हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, लॉरी कर दी, ठीक। कोई कार जीप नहीं है, कार जीप की तो बात ही नहीं हो रही, कुछ जीप लॉरी है, कुछ जीप यहाँ पर क्या है, लॉरी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कोई कार जीप नहीं है, ये कार, कोई कार यहाँ पर जीप नहीं, मतलब जीप से कार का कोई संबंध नहीं है, ये चीज हमको बता रहा है। अब निष्कर्ष हमसे पूछ रहा है, ये देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ कार जीप नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि कुछ कार जीप नहीं है, तो भाई पूरी के पूरी जीप कार नहीं है, पूरी के पूरी कार जीप नहीं है, तो कुछ कार जीप कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये तो बोल ही रहा है कि कुछ कार जीप नहीं है, मतलब इसका मतलब पूरी के पूरी कार जीप नहीं है, तो थोड़ी सी कार जीप नहीं है, ये भी सही होगा। इसका क्या बोलना चाह रहा है ये कि कुछ कार जीप नहीं है, तो सही तो बोल रहा है कि कुछ कार जीप नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है ये कि कुछ जीप ट्रक हैं। अब ये बोल रहा है कि कुछ जीप ट्रक है, ये जीप और ट्रक का संबंध हमसे पूछ रहा है, लेकिन डायरेक्ट संबंध हमको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। इससे डायरेक्ट रिलेशन है क्या इसका, बिल्कुल भी नहीं है। इस संभावना में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संभावना नहीं पूछी है, इसलिए इसको हम गलत बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक ही यहाँ पर अनुसरण करता है, ठीक है। इसमें भी क्या ध्यान रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लाजवाब लेकर आया हूँ, नेक्स्ट कंटेंट लेकर आया हूँ आपके लिए, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए ठाकरे साहब अपने घर से पास के पार्क में टहलना शुरू करता है। जो ठाकरे है वो अपने घर के पास पार्क में टहलना शुरू करता है, और क्या क्या करता है वो देखो। 7 मीटर पूर्व की ओर जाता है, अभी मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पार्क है भाई, ठीक है। अब यहाँ से 7 मीटर पूर्व की तरफ गया, कितना, 7 मीटर यहाँ पर पूर्व की तरफ गया, और उसके बाद फिर 9 मीटर अपने बाईं ओर दौड़ता है। अब इधर की साइड जा रहा है ये, तो बायां किधर होने वाला है, यहाँ पर बायां ऊपर की साइड होने वाला है, ठीक है। तो 9 मीटर बाईं ओर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वह अपने दाईं ओर ऊपर की साइड देख रहा है, तो दायां सीधे हाथ पर होगा, ये 6 गया। 6 के बाद फिर उत्तर की ओर, ऊपर की साइड यहाँ पर 11 चला। फिर वह पश्चिम की ओर 13 मीटर दौड़ता है, पश्चिम इधर की साइड 13 मीटर, फिर से ये 13, यहां से निकला था ठाकरे, यहां पहुंच गया। अब क्या बोल रहा है ये कि वह प्रारंभिक बिंदु के भीतर में कितनी दूरी है, ठीक। अब यहाँ पर और यहाँ पर इसकी अपने को दूरी बतानी है, तो 9 तो हो गया, ये 7 में से कितना 4 गया अगर, तो यहाँ पर 3 बचने वाला है। और इसकी हाइट कितनी है, 6 और 7 13। अच्छा, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचा है मेरे भाई, ठीक है। और 9 11 यहाँ पर टोटल इसकी जो दूरी है वो 20 होने वाली है। क्या होने वाली है यहाँ पर, 20 होने वाली है, ठीक है। जो दूरी है ये 20 होने वाली है, और उत्तर हमारा 20 आने वाला है, ठीक। 20 कैसे आया, ये जो 9 दिख रहा है ना, ये 9 नहीं है, इधर वाली जो ये लेंथ है ये 6 है और ये 7 है, तो 6 7 हमेशा 13 होता है, और 13 तो यहाँ से चल लिया है। तो जिस बिंदु पर स्टार्ट किया था उससे यहाँ पर इसी डायरेक्शन में इसी पोजीशन पर यहाँ पर आ गया है, और इसको देखें 9 और 11 को 20 को, तो 20 उत्तर आने वाला, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, उलझ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में
उलझ जाते हैं, हर कोई बच्चा उलझ जाता है। अब इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, क्या है इसमें जो लॉजिक लगा रहा है ना, वैसे तो जानना बहुत मुश्किल है, अगर ऐसे आम आदमी जानेगा तो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन हमको पता है, मेरे को पता है तो मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद आपको भी पता पड़ जाएगा जब मैं बता दूंगा। इसमें क्या करा है इसने, ये जो बीच वाली संख्या दिख रही है आपको, ये बीच वाली संख्या में इसने 3 का गुणा किया है, उसके बाद जो दिख रहा है इससे डिवाइड करा है इसने, ठीक है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, 3 दूना 6, 2 8 16, ये 8 आ गया। ऐसा ही यहाँ करेगा, ये 15 में 3 का गुणा करेगा और 5 से डिवाइड करेगा, 5 3 15, 3 3 9 आ गया। ऐसे ही लॉजिक यहाँ पर देखेंगे हम चारों ऑप्शन में। यहाँ बात करें अगर हम, तो 12 में 3 का गुणा करा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 3 3 9 आने वाला, लेकिन यहाँ पर 11 आ रहा है, मतलब ये गलत, ठीक है। इसको चेक करें अगर हम, तो 11 में 3 का गुणा करना है और 3 से भाग देना है, तो बिल्कुल 11 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर करेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर ऐसे लॉजिक आपको पता रहेंगे तो एग्जाम में अगर ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, तो आप दिमाग लगा पाओगे कि ऐसा भी लॉजिक दे सकता है वो एग्जाम में, और देगा, अच्छे अच्छे लॉजिक देगा, ऐसा नहीं है। क्या है कि यहाँ सिंपल लेके बैठेंगे तो काम नहीं चलने वाला। अब ये सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज में कुछ नहीं, मैंने क्या बोला था, डिफरेंस निकालना है, और धीरे धीरे अगर सीरीज बढ़े तो क्या करना है, प्लस हो रहा होगा, धीरे धीरे माइनस हो तो माइनस हो रहा होगा, मतलब धीरे धीरे घट रही होगी सीरीज तो माइनस हो रहा, और तेजी से बढ़ रही है तो गुणा, और तेजी से घट रही है तो भाग, और बाकी डिफरेंस निकाल करके यहाँ पर समझ में आ जाता है। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, आप देखिए, 41 में से 24 जाएगा तो यहाँ पर 17, क्या आने वाला है 17। उसके बाद यहाँ पर 74 में से 41 जाएंगे तो 1 4, ये 34, मतलब 17 34। अब यहाँ पर और घटाएंगे हम, 17 या 51, वाह, मतलब यहाँ पर 17 का पहाड़ा चल रहा है, 17 चौथ 17 51, 17 चौक 68, मतलब 68 जोड़ेंगे यहाँ पर, 226 में 68 जोड़ना है, 14 का 4 और 8 और 1 9 और ये 2 ये आ गया। उसके बाद एक तो आएगा 294, अब 294 इसने क्या 2 में रख दिया है, फिर हमको एक और आगे निकालना पड़ेगा, तो 17 पंजे 85 होता है, तो यहाँ पर 85 85 हम जोड़ देंगे, तो क्या आने वाला है 16, 17 का 7 और ये 3, 379, मतलब इसके साथ 379 कहाँ पर आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। अगर हमने क्या किया, इसमें कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, सिर्फ डिफरेंस निकाला है, तो यहाँ पर लॉजिक हमको पैटर्न पकड़ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि इसमें क्या है, श्रृंखला क्या है, प्रतीक क्या है, शब्द क्या है, अक्षर क्या है, नंबर क्या है, ये चीजें पता होगी तो आप इसको कर पाएंगे। और दायां बायां, अब दायां क्या मैंने बोला था, मेरे सीधे हाथ पे दायां और उल्टे हाथ पे बायां, ठीक, ये चीजें अगर पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। अब देखो क्या बोल रहा है ये, कि जिनके ठीक बाद, क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने अक्षर है। अब अक्षर पता होना चाहिए मेरे भाई, अक्षर किसको ABCD को बोल रहा है, ठीक बाद एक प्रतीक, मतलब जो अल्फाबेट है उसकी बात कर रहा है ये, ठीक बाद एक प्रतीक मतलब सिंबल, और उसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या जिसमें खुद का भाग जाता है और एक का, वो संख्या पूछ रहा है इसके पहले, ये अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पर नंबर, ठीक है, अब नंबर भी अभाज्य नंबर ढूंढना है, तो क्या करेंगे हम, अक्षर मतलब अल्फाबेट और यहाँ पर सिंबल। अब अल्फाबेट ढूंढेंगे हम और सिंबल, सबसे पहले तो सिंबल ढूंढेंगे, ये सिंबल ये सिंबल ये सिंबल ये सिंबल, ये सिंबल हो गए। अब सिंबल के बाद क्या चाहिए इसको, सिंबल के बाद चाहिए, सिंबल के पहले, सॉरी सिंबल लास्ट में, सिंबल के पहले चाहिए इसको अल्फाबेट, सिंबल के पहले अल्फाबेट है और एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल, तो ये एक शब्द यहाँ से बना रहा है, ठीक है। अब ये सिंबल, सिंबल के पहले अल्फाबेट, लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है तो ये नहीं बनेगा, सिंबल के पहले एक अल्फाबेट और एक अभाज्य संख्या, बिल्कुल, ये दो ऐसे यहाँ पर दो ऐसे, क्या बोलते हैं इसको क्या बोल रहा है ये, कि दो ऐसी व्यवस्था बन रही है जो इसने कंडीशन रखी है, क्या रखी है, ये एक नंबर चाहिए उसको अभाज्य नंबर, उसके बाद अल्फाबेट चाहिए और एक सिंबल चाहिए, अल्फाबेट भी दे दिया सिंबल भी दे दिया, ऐसे दो,
कितने बन रहे? 2 बन रहे। ऑप्शन नंबर लास्ट डी वाला यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैंने क्या बोला वही ध्यान में रखना, बाकी कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ अब आप देखो, मैंने बोला था धीरे धीरे अगर सीरीज बढ़े तो प्लस हो रहा है, घटे तो माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 7 से 177 कर दिया इसने, इसका मतलब यहाँ पर गुणा हो रहा है, ये तो पता चल गया। अब 7 से 15 कैसे बना होगा? 7 दूनी 14 प्लस 1 15 हो गया। अब 15 से 44 मतलब 15 गुणा 3 45 माइनस 1 44। अच्छा ठीक है, अब 44 में 4 का गुणा अगर करूं मैं, किसका? 4 का, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, और प्लस 1 करता हूं तो 177 बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या फॉलो करेगा ये देखो आप। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? पहली बात तो माइनस होने वाला है 1, उसके बाद जो आया है अपना 177 गुणा 5 होने वाला है। ठीक है, अब 5 7 35, 5 7 फिर 35 ने 3 38, 5 एकम 5 और 3 8, माइनस 1 होगा तो क्या होने वाला है? 884 है क्या नहीं? 884 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये बातें होती है इसमें। मैंने बोला था आपको धीरे धीरे अगर बढ़ रही है सीरीज तो प्लस होता है, और धीरे धीरे घट रही है तो माइनस, तेजी से बढ़ रही है तो गुणा, मतलब इसने 7 से डायरेक्ट 177 पे ला दिया, इसका मतलब यहाँ पर गुणा हो रहा होगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पर 884 आ गया है। 177 से डायरेक्ट 884 मतलब गुणा ही करा है। अब ये पैटर्न आपको क्लिक कर जाए एग्जाम में तो बहुत बढ़िया, नहीं करेगा तो फिर समस्या आ जाएगी। अब उनके लिए क्वेश्चन है ना, उन लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है जो बोलते हैं रीजनिंग सिंपल है। सीरीज का क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत लो लेवल का है। अब ये पहचानने में ही 12 बज जाती है, समझ जाओ। ठीक है, अब देखो आप ये क्वेश्चन है, इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर मैं नहीं बताऊं तो कर भी नहीं पाओगे आप। मैंने दिया भी था, कोई नहीं कर पाया। अब इसमें क्या है आप ये देखो कि इसका क्या करना है, हमको 32 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 32 का स्क्वायर करना है, उसके बाद 4 का भाग करना है। 4 8 32 और 8 का 32 में गुणा करेंगे तो 256 आने वाला है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ करेंगे तो इसका 14 गुणा 14 और 4 का भाग करेंगे तो 2 7 2 7 साथ ही 49, क्या आने वाला है? 49। ठीक, 8 उठी 64, 64 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 16 आने वाला है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये ऐसा पैटर्न यहाँ पर देता है। अब ये क्या है? 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और यहाँ पर 16 का। ये सीरीज तो चल रही है, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्यू क्या होता है? क्यू का उल्टा यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर क्यू का उल्टा होता है, क्यू का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? जंगल क्वीन। क्यू का उल्टा है था जे प्लस 1 करेंगे तो के आने वाला है। ठीक है, अब के का उल्टा क्या होता है? कुर्ता पजामा। पी प्लस पी माइनस 1 करा तो ओ आ गया। ठीक, ओ के बाद यहाँ पर ओ का उल्टा क्या होने वाला है? लूटो। एल प्लस 1 करें 13, मेरा 13 बिल्कुल। अब इसका उल्टा होता है एन में माइनस 1 करेंगे तो क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? 14 में से 1 गया तो 13, फिर एम आने वाला है। तो यहाँ पर एम आने वाला था लेकिन यहाँ पर इसने एन रख दिया, ये 256 एन अलग हो जाएगा। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल? देख रहे हो? ये क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा ही सिंपल लग रहा है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर मिस्टेक हो जाएगी आपसे। आप सोचोगे कि क्यों, पहले तो आप ये सोचोगे कि 12 13 14 15 16 का लगातार स्क्वायर चल रहा है, तो इसका क्या पहला लॉजिक आपके दिमाग में आएगा कि ये अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको निपटा देते हैं अपन। उसको निपटा दोगे तो गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद आप एक और दिमाग लगा सकते हो, क्या कि यार क्यू के ओ एम एन, इसमें ओ जो है ये हमारा स्वर है, ये दिमाग लगा के इसको भी लगा दिया तो फिर निपट जाओगे तुम। अब क्या है, एग्जामिनर क्या चाहता है हमसे, ये देखना है हमको। एग्जामिनर क्या चाह रहा था कि ये तो सीरीज एक जैसी रहेगी लेकिन इसका उल्टा करके प्लस करूंगा,
फिर इसका उल्टा करके माइनस करूं, फिर इसका उल्टा करके प्लस, और फिर इसका उल्टा करके माइनस। तो ये देखिए, अगर ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपने करे तो एग्जाम में पास होना यहाँ पर कोई बड़ी भारी बात नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद आइए, अब ये क्या है, जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है, जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है, इसमें इसी पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है ये देखना। यहाँ पर जे का 10 होता है, टी का 20 होता है, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। जे से टी बन रहा है, इसका मतलब +10 कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आई 9 और एस 19, फिर +9 करा, इस +10 करा, और G7 Q17 फिर +10 करा। अब समझ गए आप, समझे कि नहीं पैटर्न? देखते ही पकड़ में आ जाना चाहिए, ज्यादा कोई समस्या नहीं है इसमें। 10 प्लस करना है, 1 से 9 गलत, सी से मेरा 13, 2 से 12 और जेड से यहाँ पर 10, ठीक है। इसको मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर जेड से 10 हो सकता है क्या? 26 और जे 10, +10 करेंगे अगर हम यहाँ पर, मतलब अगर हम देखें इधर 11 कर लेते और इधर 1 कर लेते, +10 करें, बिल्कुल ये वाला जो है ये करेक्ट होते जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा वाला यहाँ पर तो ये भी गलत, ये भी गलत, देखने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़े अगर हम, तो ये वर्ड दे रखा है। अब देखो देखो दिमाग चकराएगा कि नहीं चकराएगा। यहाँ पर सिर्फ 5 लेटर दे रखे हैं और इसका 222 कोड लेकर आना है। क्या लेकर आना है? 222 कोड लेकर आना है। अब कैसे लेकर आएंगे? इसका देखो इतना सा कोड है, इसका 148। अब देखो चमत्कार करते हैं, इनके कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोड 2 + 1 + 18 और +2 + 9 और +5। ये कोड लिख लिया, इनको सबको जोड़ लिया। ये मोस्ट फेवरेट लॉजिक है किसका? रेलवे का, ठीक है। ये पूछेगा ही पूछेगा। अब इनको क्या करना है? सबको जोड़ना है। और ये कितने संख्या है? 1 2 3 4 5 6, तो इसका 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं 222 आता है क्या? देखें यहाँ पर 20 हो गया, ये 10, ये कितना हो गया? 30 और 7 ये 37 में 6 का गुणा अगर करूं मैं तो क्या आने वाला है? 7 छंग 42, 6 18 और 4 22। ये लो आ गया 222। बस यही लॉजिक इसमें लग रहा है, यही इसमें लगाएंगे। लगा दें, 1 + 18 + 9 और +5 + 12 कितने बढ़े? 1 2 3 4 5, अल्फाबेट 5 का गुणा करना है। अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? 18 और 12 यहाँ पर क्या होने वाला है? 30 और 10 40, 40 और 5 45। अब 45 में 5 का गुणा करूंगा, 25 और 20 और 2 22, 2 2 5। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। अब ये क्या है कि मोस्ट फेवरेट है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखना, दिमाग में रखना, ठीक। उसके बाद देखेंगे क्या बोल रहा है। शब्द में ऐसे कितने अक्षर के युग में जिनके बीच आगे पीछे दोनों तरफ से उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। ऐसे में क्या करना होता है कि इनके अगर कोड लिख ले हम तो हमको बहुत ही आसानी होगी, और नहीं भी लिखेंगे तो तकलीफ आएगी लेकिन ज़्यादा आएगी, इसलिए हम कोड लिखेंगे। 3 15 18 16। आगे का काम मैं बताता हूँ, कोड सबसे पहले लिखना, उसके बाद का काम मैं भी बताता हूँ। 18 1 और T20 I 9 और O 15 और N 14, ठीक। अब यहाँ से गिनती चालू करनी है मेरे भाई। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक भी आया नहीं। अब यहाँ से स्टार्ट करो। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ से 18 इधर भी चलना, 18 19 20 नहीं, 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं,
ठीक है। 16 से 16 17 18 19, 16 17 18 एक मिल गया, इधर लिखो 17 18 है ना, 19 20 2 मिल गया, 21 22 23 नहीं, ठीक है। कहाँ पर आ गए 16 17 18, हाँ ठीक है। अब 15 से स्टार्ट करते हैं हम, 15 से 16 17 18 19, अब 15 से 16 एक ये मिल गया, फिर 15 से उधर चले 16 17 18 19 20 21 नहीं, अब यहाँ पर 18 पे आ गए भाई। 18 से इधर की साइड जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 18 से ज्यादा है नहीं, इधर 18 से ज्यादा 20 है, लेकिन 18 19 20 हाँ एक ये मिल गया, 20 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ एक पे है, एक से इधर स्टार्ट करें, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं, 20 से ज्यादा कोई है नहीं, इससे देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 9 है, अब 9 से स्टार्ट करें, 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 एक भी नहीं। अब उसके बाद 15 से बात करें तो 15 से इधर 16 है नहीं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 बिल्कुल भी नहीं है। अब 14 से स्टार्ट कर, 14 15 एक है, 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 5 ऐसे शब्द है मेरे भाई जो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में, इधर आगे पीछे दोनों तरफ से गिनने पर कितने 5 ऐसे शब्द है जो यहाँ पर हमको मैच हो पाए हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से गिन गिन करके हमको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना है, इसको बड़ी ध्यान से करना है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हमको क्या है, क्या कर जाएगी आपको पता ही है। सभी चाबियां ताले हैं, ऐसा भी मैंने क्वेश्चन करके बताया। पहले तो चाबी, सभी चाबी ताले हैं, ठीक ये बना दिए। अब कोई दरवाजा ताला नहीं है, ताले से दरवाजे का कोई संबंध नहीं है, दरवाजा का कोई संबंध नहीं है ताले से। अब क्या बोल रहा है, कुछ ताले दरवाजे, कुछ ताले दरवाजे तो हो ही नहीं सकते मेरे भाई, क्योंकि संबंध नहीं है। कुछ ताले चाबी है, अब कुछ ताले चाबी है बिल्कुल है, कोई चाबी दरवाजा नहीं है, कोई भी चाबी दरवाजा नहीं है, बिल्कुल सही। कोई भी चाबी, जब ताले दरवाजे नहीं है तो चाबी दरवाजा होने वाली नहीं है। ये दो ऑप्शन हमारे 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन लगाने में थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए को प्लस, बी को गुणा, सी को माइनस और डी को इसने भाग कर दिया। अब हमको कुछ नहीं करना है, बी की जगह जो बोला है वो रखना है, ए की जगह जो बोला है वो रखना है और सोल्व करना है। 13, बी को क्या बोला इसने गुणा, ए को क्या बोला इसने प्लस, डी को क्या बोला इसने भाग और सी को क्या बोला इसने माइनस। इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले भाग 16, फिर गुणा 13 7 51, ये 51 प्लस 16 माइनस 23, ठीक। इसको देखे अगर तो 7 और 10, 107 में से 23 अगर जाएंगे तो यहाँ पर 4 और 10 में से 2 गया तो 8, 84, ये 84, ठीक। कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही है और ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं तो छोड़ देना। और उसके बाद यहाँ पर जो लेकर आया था मैं क्वेश्चंस, बहुत ही बेस्ट लेवल के क्वेश्चन थे मेरे भाई, ठीक है। अब ये क्या है कि दिमाग के कल पुर्जे खोलने वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि जो आपको आते वही कराते जाऊँ, मैं कराते जाऊँ और आप करते जाओ और मजा आए। मजा यहाँ पर लेना नहीं है मेरा भाई, सीखना है और सीखने के पर्पज से ही आया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक।